So hello guys, welcome to my channel once again. So today we are going to learn about the accounting cycle and double entry system. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं accounting cycle and double entry system. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल और डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात आता है हम लोग ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं. ठीक है. तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस हम किसको बोलते हैं. आप बताता है कि अकाउंटिंग साइकिल एंड डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है. उसमें है ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन हम किसको बोलते हैं. तो देखिए, एन इवेंट इज़ सेट टू बी अ ट्रांजैक्शन. हम उन सभी इवेंट्स को ट्रांजैक्शन बोलते हैं जो इवेंट मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. जहाँ पर पैसा का लेन देन होता है, যেখানে টাকার লেনদেন করা হয়, যে ইভেন্টে সেটাকেই বলা হয় ট্রানজ্যাকশান. আবার ট্রানজ্যাকশান কাকে বলা হয়, যখন কোনো বিজনেসের फाइनल पोजीशन चेंज है, जब कोई बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन जब चेंज हो जाता है तो उसको भी हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं. फिर उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है, इफ़ टू पार्टीज आर इन्वॉल्व विद द इवेंट. ठीक है. अगर कोई दोनों पार्टी के बीच में कोई मनी का लेन देन होता है, ठीक है, पैसा देने का बाद आता है, ये पैसा देते हैं, एक्चुअली देने के बाद नहीं देते हैं, तो उनको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं. और एक होता है इफ़ फॉर द इवेंट प्रॉपर्टी और सर्विस इज़ ट्रांसफ़र. ठीक है. जब भी कोई प्रॉपर्टी या सर्विस ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन. ठीक है. क्लियर. तो चलिए अब जानते हैं कि कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में जो फास्ट आता है वो है कैश ट्रांजैक्शन. ठीक है. कैश ट्रांजैक्शंस हम लोग किसको बोलते हैं. तो चलो देखा जाए. इफ़ द वर्ड कैश और चेक मेंशन इन द ट्रांजैक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन में जब भी कैश और चेक आ जाता है, ठीक है, जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश और चेक मेंशन हो जाता है, जैसे कि कैश पेड या फिर पेड बाई चेक, ये सब मेंशन होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन. ठीक है. उसके बाद आता है इफ़ द नेम ऑफ़ द पार्टी मेंशन इन द ट्रांजैक्शंस. जबकि किसी भी पार्टी को हमने पैसा दिया, जैसे कि रवि को दिया, तो पेड टू रवि आता है. तो ऐसा ही बात है कि इफ़ द नेम ऑफ़ द पार्टी इज़ मेंशन इन द ट्रांजैक्शन देन इट इज़ नोन एज कैश ट्रांजैक्शन. ओके. क्लियर. जब भी कोई नाम मेंशन हो जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन में तो हम लोग उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं. যখন কোনো ট্রানজ্যাকশনের মধ্যে কোনো নাম মেনশন করা হয় তখন সেটাকে আমরা ক্যাশ ট্রানজ্যাকশন বলি. ইফ দ্য ওয়ার্ড পেড অর রিসিপ্ট ইজ মেনশন ইন দ্য ট্রানজ্যাকশন. যদি কোনো পেড और রিসিভ মেনশন করা থাকে ট্রানজ্যাকশানে তো সেটাকেই ক্যাশ ট্রানজ্যাকশান বলা হয়. তো এর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ক্রেডিট ট্রানজ্যাকশান. তো চলুন দেখা যাক ক্রেডিট ট্রানজ্যাকশান কাকে বলে. तो अब सेकेंड पॉइंट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो देखिए, इफ़ द वर्ड्स ऑन क्रेडिट एंड मेंशन द गिवन ट्रांजैक्शन. तो सीधी सी बात में समझिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन या फिर आप मुदीखाना के दुकान में भी जाते हैं, जाके कोई भी चीज़ क्रेडिट में लेते हैं, जैसे कि पैसा नहीं देके कि मैं अगली बार आपको दे दूँगा पैसा, अगली बार मतलब कल दे दूँगा पैसा, या फिर उधारी में आप कोई भी माल खरीदते हैं तो उसको ही हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो जैसे कि इफ़ वर्ड्स ऑन क्रेडिट और मेंशन इन द गिवन ट्रांजैक्शन. ठीक है. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन में जब क्रेडिट की बात आ जाती है, मतलब बाकी में लेते हैं हम या फिर बाकी में देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इफ़ द नेम ऑफ द पार्टी विद हुम द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इज मेंशन बट द वर्ड कैश और चेक इज़ नॉट मेंशन इन द ट्रांजैक्शन. जब भी कोई ट्रांजैक्शन में कैश और चेक की बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई गुड्स आप परचेस कर लेते हैं, परचेस का मतलब कि गुड्स आप ले आते हैं कि आपको बाद में पैसा दे दूंगा, तो उसको सभी बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो सीधी सी बात है, जो भी आप चीज़ लेते हैं उसका पेमेंट नहीं करते, टाल देते हैं कि हम बाद में पेमेंट करेंगे, तो उसको ही बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो चलिए अब थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं.
तो उसके बाद वाला पॉइंट है पेपर ट्रांजैक्शन, जैसे कि नो पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड बाई एनी वन फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसकी ट्रांजैक्शन में कोई भी पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं पेपर ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे कि बैड डेट, डेप्रिसिएशन, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। बैड डेट का मतलब है डेटर्स आपको मतलब सोच लीजिए मैंने आपसे उधारी में माल लिया था, लेकिन आपको मैंने पैसा नहीं दिया और मैं कहीं पे भाग गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट, मतलब जो पैसा आपका रिकवर नहीं हुआ, आपका लॉस में घोटाला में चला गया, उसको बोलता है बैड डेट, और वो सभी पेपर ट्रांजैक्शन में आते हैं। और जैसे उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सिर्फ एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, मतलब मान लीजिए आपके पास आज एक आपने मशीन खरीदा 10,000 रुपये में, तो अगले साल उसका वैल्यू डेप्रिसिएट होकर मतलब 9,000 पे आ गया,